हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, आइए इस चलचित्र में चर्चा करें कि आईएफएस, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस इन इन सब में क्या अंतर है। आईएफएस क्या होता है और यह आईएएस से, आईपीएस से क्यों भिन्न होता है। ठीक है। आईएफएस दो तरह का होता है, एक इंडियन फॉरेन सर्विस, दूसरा होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। दोनों परीक्षाओं का आयोजन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ही कराती है। फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाने के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस जैसी डिग्री धारक हो, अर्थात वह साइंस का स्टूडेंट रहा हो, साइंस में कम से कम ग्रेजुएट रहा हो। लेकिन जहाँ तक बात है इंडियन फॉरेन सर्विस की, तो इसके संदर्भ में ऐसी किसी भी प्रकार की योग्यता अनिवार्य नहीं है। व्यक्ति आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, वह इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकता है। तो आइए आज हम इन दोनों के अंतर की विस्तृत विवेचना करें। फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा केंद्र सरकार के द्वारा भी ली जा सकती है और राज्य सरकारों के द्वारा भी ली जाती है। ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो परीक्षा होती है उसके भी 3 भाग होते हैं, प्रारंभिक भाग, मुख्य भाग और साक्षात्कार। इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने के लिए भी यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की परीक्षा दी जाती है। इसमें भी 3 भाग होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों, बहुत पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा पूर्णतया भिन्न थी इंडियन सिविल सर्विस से, परंतु अब इसमें कुछ समानताएं हैं। हमको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा देनी हो या फिर आईएएस या यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा, दोनों के लिए प्रीलिम्स कॉमन रहेगा, अंतर केवल मेन में रहेगा। इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसी में सारे अभ्यर्थी एक साथ बैठते हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद या इसे क्वालिफाइड करने के बाद ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएससी, बीटेक किया होता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस में बैठने के साथ ही अथवा उसमें न बैठने के साथ केवल फॉरेस्ट सर्विस के मेंस में बैठ सकते हैं। ठीक है। चाहे तो दोनों के मेंस में बैठ सकते हैं अथवा वो अभ्यर्थी जो साइंस में ग्रेजुएट हो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस में बैठ सकते हैं। इंडियन सिविल सर्विस जो है उसके मेंस में हम जानते हैं जीएस के 4 पेपर होते हैं। एक पेपर कंपल्सरी हिंदी, एक पेपर कंपल्सरी इंग्लिश का होता है, एक ठो एस्से का होता है और 2 ठो अपने विषय के होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस की, तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। एक पेपर जनरल नॉलेज का होगा, एक पेपर जनरल इंग्लिश का होगा। ठीक है। और उसके बाद से हमारे पास 2 अलग अलग विषय होते हैं साइंस के, जैसे एक तो मैथमेटिक्स का हो गया, एक फिजिक्स का हो गया, एक फिजिक्स का हो गया, एक केमिस्ट्री का हो गया, एक स्टैटिस्टिक्स का हो गया, एक फिजिक्स का हो गया। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एक साथ नहीं लिया सकता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो। ठीक है। तो इन दोनों अलग अलग विषय होंगे और प्रत्येक के 2 पेपर होंगे। यदि आपने मैथ और फिजिक्स सेलेक्ट किया है तो मैथ के 2 पेपर देने होंगे और फिजिक्स के भी 2 पेपर देने होंगे। और ये ध्यान रहे कि मेंस के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, हमको लिखना होगा। चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सब हमें लिखना होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेंस क्लियर करने के पश्चात
अपनी रैंकिंग के अनुसार से जो सर्वोच्चतम रैंक हासिल किए होते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं। उसके नीचे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भांति भांति के सर्विसेज होते हैं। फिलहाल जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा में मेंस में क्लियर होते हैं, मेंस को क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, उनको IFS, जहाँ की F का मतलब फॉरेस्ट से है, बनते हैं। फिलहाल इनकी संख्या 9 के बराबर होती है। ठीक है, ये बहुत कम संख्या में हर साल चुने जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस में मुख्य अंतर। आशा करते हैं यह चलचित्र आपके लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। आप अपने राय को टिप्पणी संदूक में प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।